मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने में रूस की मदद मांगी है और इस हमले में 26 लोग मारे गए हमारे। और एक इंटरव्यू में राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि रूस की भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वो 1966 के ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है। ताशकंद में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने में मदद की थी और ये इंटरव्यू बाद में न्यूज़ एजेंसी TASS ने प्रकाशित किया है। इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों पक्षों से 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र की भावना के अनुरूप पहलगाम हमले के बाद तनाव कम करने का आग्रह किया, जिसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को हल करने का प्रावधान है। बीते 27 अप्रैल को चीन ने पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और देश की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्री वांग यी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। पहलगाम के पास बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए वांग की ये टिप्पणी सामने आई, यानी चीन की टिप्पणी आई। वहीं सेना को रूसी मूल की भारतीय सेना को रूसी मूल आपको बता दें कि रूसी मूल की इग्ला-S मिसाइल का खेप मिल गया है, यानी कि रूस मध्यस्थता की बात पाकिस्तान की सुन तो रहा है, लेकिन अंदर से अगर आप देखें तो वो भारत की मदद कर रहा है, भारत के साइड खड़ा है। आपको बता दें कि रूस से इससे पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिल चुका है हमें, और ये वही डिफेंस सिस्टम जिसे DRDO की मदद से स्वदेशी रूप से विकसित करने की तैयारी 2009 से चल रही थी। हालांकि कई मौक़ों पर फेल हो जाने के बाद और इसकी ज़रूरत को देखते हुए इसे रूस से खरीदा गया। सेना के हवाले से बताया गया है कि रूसी इग्ला-S की पहली खेप कुछ हफ्ते पहले ही सेना को मिल चुकी है और इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की वजह से सेना को एक ताकत मिलेगी। रक्षा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इग्ला-S एयर डिफेंस मिसाइलों की नई खेप कुछ हफ्ते पहले मिली है और इन्हें सीमा पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से होने वाले खतरों से निपटने के लिए अग्रिम टुकड़ियों को दिया जा रहा है। करीब 260 करोड़ रुपए की ये डील थी। भारतीय वायुसेना के हवाले से बताया गया है कि यूरोपीय देशों ने भी ऑफर किया था, लेकिन हमने रूसी इग्ला-S को जो कि इंफ्रारेड सेंसर से लैस है, इस डील को फाइनल किया। भारतीय सेना सीमा पर टेंशन की वजह से लगातार अपने सैन्य भंडार को बढ़ा रही है, सैन्य ताकत को बढ़ा रही है और पिछले कुछ सालों में इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक खरीद के जरिए अपने भंडार को भी बढ़ा रही है। इग्ला-S मिसाइल की ताज़ा डिलीवरी के साथ साथ भारतीय सेना ने फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत 48 और लॉन्चर और लगभग 90 जो V-शॉट्स IR मिसाइलें हैं उसे खरीदने के लिए टेंडर पास किया है। तो कहीं ना कहीं रूस भारत की जिस तरीके से मदद कर रहा है, हमारे रक्षा डील हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है और इस पूरे तनाव को देखते हुए चीन के बाद अब रूस के सामने वो गिड़गिड़ाया है कि भारत अपनी जो रुख है उसमें ज़रा नरमी लाए। लेकिन रूस ने भारत से आग्रह किया है कि हो सके तो जो बातचीत है उसके ज़रिए इसे संभालने की कोशिश करें, लेकिन रूस सामरिक तौर पर भारत के साथ खड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।